चलिए दोस्तों, आज जेनेटिक्स की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, कल ये जो पढ़ाए थे जेनेटिक्स का स्टार्ट किए थे अनुवांशिकी। आज अनुवांशिकी की दूसरी लेक्चर है। तो जो नहीं जुड़े थे आप आज से जुड़ लीजिए अपने यूट्यूब चैनल पे। ये स्टार्ट करते हैं। कल जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ाए थे। जेनेटिक्स में अपने टर्मिनोलॉजी सब पे बात कर लिए थे, मेंडल के बारे में बात किए थे और मेंडल ठीक ना, मेंडल और जो मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे उस पर हम बात किए थे। आज चलते हैं मेंडल के जो नियम है, यानी कि मेंडल को जो नियम है, नियम से पहले जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और डायहाइब्रिड क्रॉस है उसको लेकर चलते हैं। क्योंकि देखिए मटर के पौधे तो लिए थे, ठीक है, मटर के पौधे लिए थे, उसके बाद उस पर काम किए थे, ठीक ना। काम ये किए थे कि वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकल संकर संकरण करवाए थे और डायहाइब्रिड क्रॉस करवाए थे। अभी हम स्टार्ट किए हैं, करने जा रहे हैं एकल संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलिए टॉपिक लिखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हिंदी में बोलते हैं एकल संकर संकर संकरण। क्या बोलते हैं? एकल संकर संकरण बोलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? यानी कि मेंडल साहब ने जो मटर के पौधे पर जब काम कर रहे थे तो मेंडल साहब ने एक समय में बोले कि एक लक्षण को लेकर के, एक विपर्यासी लक्षण को लेकर काम करें। पहले आप कोई चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मटर में तो बहुत सारे लक्षण था। मटर के पौधे में बहुत सारे ऐसे चीजें थे जो अलग अलग थी। जैसे बीज का आकार देखें तो कुछ बीज का आकार गोल होता था, कुछ उसका धुरीदार होता था। कुछ बीज का अगर हम बात करें वो कलर का तो पीला होता था, उसका हरा होता था। इसी तरह स्टेम की जो लंबाई होता था बौना होता था, ठीक ना। इसी तरह फ्लावर का भी होता था। तो एकल संकर संकरण में करवाएगा कि मेंडल साहब का कहना है कि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसे मटर पर कर रहे थे, तो एक समय में एक ही विपर्यासी लक्षण को लेकर के उस पर हम संकरण करवाए, हाइब्रिड करवाए, ठीक ना। क्या करवाए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? ठीक है, इसमें क्या करवाए थे? एक समय में, एक समय में एक ही, एक ही विपर्यासी, विपर्यासी लक्षण, यानी कि जो उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था लक्षण, विपर्यासी लक्षण का संकरण प्रयोग करना, प्रयोग करना, ठीक ना। कि एक समय में एक ही संकरण मतलब लक्षण का प्रयोग करना, ठीक है ना। कौन सा लक्षण लिया था? जो पहला जो लक्षण लिया था, जो लक्षण लिया था वो था तने की लंबाई, तने की लंबाई, यानी कि तने की लंबाई था, ठीक ना। तने की लंबाई, तने की लंबाई अब आप मटर के पौधे में देखोगे उसमें कुछ था लंबापन, कुछ बौनापन था, ठीक ना। कुछ लंबापन था और कुछ बौनापन था। यानी कि तने की जो लंबाई था, कुछ लंबापन, लंबापन जिसको हम बोलते थे कैपिटल टी लिए, और बौनापन था दूसरा, बौनापन स्मॉल टी लिए, ठीक ना। ये हम कैपिटल टी और स्मॉल टी लिए, ठीक है। ये प्योर लंबा है और ये प्योर द्वारा है, बौना है। अब इसमें हम क्रॉस करवाए, ठीक है। तो क्रॉस क्या करवाए थे? सम युग्मजी लंबा, ठीक है, और समयुग्मजी, समयुग्मजी बौना, समयुग्मजी बौना, ठीक है। समयुग्मजी लंबा और समयुग्मजी बौना लिए थे। समयुग्मजी लंबा यानी कि कैपिटल टी लिए और यहाँ स्मॉल टी लिए,
अब देखिए एक समय में तो मैंने बोला एक ही कैरेक्टर लेना, तो जब तने की लंबाई दिया तो मटर के पौधे देखा था कि कुछ मटर का पौधा जो प्योर लंबा है और कुछ बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो अब उसको ले लिया, ठीक ना, उसका टॉल कैपिटल टी दिया और उसका स्मॉल टी दिया। दोनों को जब ये क्या करा, संकरण करवाया, तो यहाँ से आ गया, यहाँ से क्या आया बच्चों, यहाँ से कैपिटल टी आया और यहाँ से स्मॉल टी आया, दोनों क्रॉस हुआ कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी, यहाँ कर बना गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये तो समयुग्मजी लंबा था और ये समयुग्मजी बौना था। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर जो कैपिटल टी है ये अपना प्रभाव यानी कि लंबापन का प्रभाव दिखाएगा, जैसे होता है डोमिनेंट, तो लंबापन का ये गुण दिखाएगा और लंबापन देखेगा भी, यानी कि ये जो पौधा मिलेगा, हम शुद्ध लंबा पौधा लिए थे और शुद्ध बौना लिए थे, जब ये दोनों को बीच क्रॉस करवाए तो ये मिला विषम युग्मजी लंबा। क्या मिला था, विषम युग्मजी लंबा। ये क्या मिला जी, विषम युग्मजी लंबा। विषम युग्मजी लंबा मिला, ये कौन सा जनरेशन में, पहला जनरेशन में मिला, यानी कि ये शुद्ध था, ये शुद्ध लंबा था और ये शुद्ध बौना था। बोलो जी कहीं दिक्कत नहीं, यानी कि ये शुद्ध लंबा तो नहीं मिला, ये शुद्ध लंबा नहीं मिला, यानी कि इसमें क्या है, स्मॉल टी लिया है, यानी कि ये F1 जनरेशन में मिला, ठीक है। कौन सा जनरेशन में, F1 पीढ़ी में मिला, F1 पीढ़ी में मिला। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाए थे उसमें F1 जनरेशन में कौन सा पौधा मिला था, ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, ठीक। अब हम इसमें क्या करवाए, फिर मेंडल साहब ने अगले जब ये पौधा को रोपण किया, ऐसा पौधा को फिर रोपण किया और ऐसे पौधे के ही सिर्फ मतलब सेल्फ पोलिनेशन करवाया, ऐसे पौधे में सेल्फ पोलिनेशन करवाया, यानी कि ऐसे पौधे में क्या मिलेगा, होगा अगले जनरेशन में सेल्फ पोलिनेशन होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा, जिसको बोलते हैं स्वपरागन होगा, यानी कि इसमें जो सेल्फ पोलिनेशन स्वपरागन करवाएगा। अब देखिएगा कि नया जनरेशन में कैसा प्लांट क्या क्या हमको रेशियो मिलता है, ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। चलिए आगे हम ऊपर में लिखते हैं। ऊपर में अब क्या होगा, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है जी, ये दोनों के बीच क्या करवाएंगे जी, स्वपरागन करवाएंगे, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे, ठीक ना। यहाँ तक लिख लिए होंगे ना, स्वपरागन यानी कि सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे। तो कैपिटल टी हम एक प्लांट लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी का है, ठीक है, विषम युग्म कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये दूसरा इसको क्रॉस करवाए कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा प्लांट है। कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि सेमी प्लांट है, इसके बीच हम क्या करवाए, क्रॉस करवाए। अब देखिए यहां से मिलेगा क्या, यानी कि ये कैपिटल टी इसके साथ होगा, ये मिलेगा कैपिटल टी, बोलिए, ये कैपिटल टी फिर इसके साथ होगा क्रॉस, होगा ना जी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसके साथ ये जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसके साथ ये जाएगा स्मॉल टी जाएगा। यहां से आपको क्या देखा, यहां से आपको क्या, ये जो है कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी लंबा है जी, ये शुद्ध लंबा है, ये संकरण लंबा है, संकरण लंबा ये बौना है, ठीक ना। ये चारों प्लांट जो मिलेगा हमको, चारों प्लांट दिखेगा, ये लंबा है, शुद्ध लंबा है, ये क्या है, शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा है, ये क्या है, संकरण लंबा है, हाइब्रिड लंबा है ना जी, हाइब्रिड लंबा है, ये भी हाइब्रिड लंबा, और ये क्या है, बौना है, ठीक है। मेंडल साहब देखे कि हम क्रॉस तो करवाए थे, लेकिन ये बौना भी आया और शुद्ध लंबा भी आया और ये संकरण लंबा भी आया, यानी कि ये तीनों प्लांट दिखने में तो था लंबा, दिखने में तीनों प्लांट लंबा है और ये बौना है, ठीक है ना, दिखने में तीनों प्लांट लंबा है
तो कहिएगा साहब यहाँ पर क्या हुआ, कैसे लंबा हुआ, यहाँ पर तो ड्वार्फ भी था, यहाँ तो छोटा टी भी यानी कि ड्वार्फ भी था, फिर लंबा कैसे हो गया। मेंडल ने देखा कि ऐसे प्लांट में लॉ ऑफ डोमिनेंस बाद में इसी के आधार पर दिया था, इसी के आधार पर मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये क्या कहा, कहा कि अगर कि शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना के बीच क्रॉस करवाएंगे, F1 पीढ़ी में जो विषम युग्मजी लंबा मिलता है, विषम युग्मजी लंबा मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, ठीक ना, उसमें लंबेपन का गुण क्या होता है, प्रभावी रहता है और दिखाई भी देता है, जबकि बौनापन का क्या हो जाता है, छिप जाता है। ठीक है, ये तीनों तो लंबा हुआ, ये बौना हुआ। ठीक है, इसी के आधार पर चलिए फिनोटाइपिक रेशियो बताते हैं। ठीक, इसका जो हम F1 पीढ़ी में, ये कौन सा पीढ़ी में प्राप्त हुआ जी, ये है F2 पीढ़ी में। कैसा पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में। ठीक है, ये पीढ़ी कौन सा है, F2 पीढ़ी में। चलिए बताइए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वही पढ़ रहे थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में प्राप्त, F2 पीढ़ी में प्राप्त क्या क्या मिलेगा F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में हमको क्या क्या मिला, हमको F2 पीढ़ी में मिला दो चीज। पहला, एक तो हमको मिलेगा F2 पीढ़ी में क्या मिला, इसको हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो। ये लंबा है तो तीनों फिनोटाइपिक रेशियो, यानी कि लक्षण प्रारूप रेशियो, लक्षण प्रारूप अनुपात जो हमको दिखेगा। लक्षण प्रारूप अनुपात क्या मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। लक्षण प्रारूप अनुपात क्या मिलेगा, 1 2 3 3:1, यानी कि 3 लंबा और 1 बौना। ये 3 क्या है जी, ये टॉल है हम, और ये ड्वार्फ है। ठीक ना, ये ठीक ना, लक्षण प्रारूप अनुपात मिला। चलिए इसके बाद F2 पीढ़ी में ही बात करते हैं जीनोटाइपिक रेशियो में। F2 पीढ़ी में ही मतलब जीनोटाइपिक रेशियो भी निकालते हैं। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात निकल गया, तो दूसरा हम निकालते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, जिसको बोलते हैं जीन प्रारूप, जीन प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात जिसको बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, जीन प्रारूप अनुपात क्या है, अब हम जीन अनुपात देखेंगे तो शुद्ध लंबा 1 था, ठीक है, संकरण लंबा 2 था और शुद्ध बौना 1 था। इसका रेशियो आएगा 1:2:1। ठीक है, 1:2:1, यानी कि ये क्या था जी, ये शुद्ध लंबा था, शुद्ध लंबा, और ये क्या था जी, ये संकरण, संकर लंबा, और ये था शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। अब कहेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, F2 जनरेशन में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्वेश्चन रहेगा कि बताइए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में शुद्ध बौना कितना आया था, तो शुद्ध बौना 1 आया था। ठीक है, इसी का एक पनेट, मतलब पनेट वो जो दिए थे, यानी कि एक चेकर बोर्ड है, चेकर बोर्ड मेथड से हम निकालते हैं। ठीक है, चेकर बोर्ड मेथड से कैसे निकालते हैं एक बार देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं चेकर बोर्ड मेथड से। चेकर बोर्ड मेथड से, चेकर बोर्ड मेथड से कैसे निकालते हैं। चेकर बोर्ड मेथड से क्या था, कैपिटल टी था, स्मॉल टी था। ठीक है, आप बना लीजिए। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर, ठीक है ना, इधर मेल फीमेल, नीचे फीमेल था। कैपिटल टी स्मॉल टी,
इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए चेकर बोर्ड मेथड से क्या, कैपिटल टी इसके साथ जाएगा, कैपिटल टी जब गया बनेगा कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी के स्मॉल टी, और स्मॉल टी। वही वाला जो पहले हम बताए थे वही था, ये चेकर बोर्ड मेथड से बनवाए। अब देखिए कैपिटल टी वही शुद्ध लंबा, विषम लंबा और संकर लंबा यानी कि शुद्ध बॉन्ड। तो देखिए कैपिटल टी ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, तीन लंबा, तो दिखने में तो तीन रहेगा 3:1 जो फिनोटाइपिक रेशियो बताए थे, और जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। ये कौन सा जनरेशन में जी, ये था F2 जनरेशन में, F2 पीढ़ी में। ठीक है, ये कहाँ से आया, F2 पीढ़ी में। एक क्वेश्चन है एक हम अभी करवा रहे हैं, कहेगा F1 पीढ़ी मेंडल द्वारा F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधा, मेंडल द्वारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, कौन सा क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मेंडल द्वारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 में प्राप्त पौधा, मेंडल द्वारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 में प्राप्त पौधा। क्या क्या हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन 4 है आपके सामने, बताइए कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा या स्मॉल टी होगा या कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कौन होगा जी। देखिए F1 जनरेशन में तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, F1 जनरेशन में तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी करेक्ट आंसर। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर हम पूरा चर्चा हो गया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो गया। अगर क्वेश्चन आपको जो आएगा वही रेशियो पर आएगा, 1:2:1 पूछेगा, 3:1 या कौन सा पौधा मिला था वो पूछेगा। चलिए साफ करें। अब हम इस पर यानी कि इसी के आधार पर, इसी में जो मिला आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो हम अब बताने के लिए जा रहे हैं, मेंडल के नियम। अब इसी के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे ही मेंडल ने कुछ नियम दिए, वो नियम का बात करते हैं, उसके बाद हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे। मेंडल का दो नियम था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर टू लॉ प्रपोज बाय मेंडल, ठीक है, टू लॉ प्रपोज बाय मेंडल, मोनोहाइब्रिड ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल के नियम, मेंडल के नियम क्या था जी, मेंडल के नियम कौन से आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये कितने नियम, दो नियम दिए, दो नियम दिए। पहला था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड सेकंड, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा, ठीक है, प्रभाविता का नियम, और दूसरा क्या था, युग्मकों के बीच, मतलब क्या, पृथक्करण का नियम, यानी कि पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए दो लॉ दिए थे मेंडल के नियम, कौन से, किसके आधार पर, एकल संकर संकरण के आधार पे, के आधार पे
आधार पे। ठीक है, तो एकल संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने दो नियम दिए, पहला प्रभावितता के नियम और पृथक्करण का नियम। प्रभावितता का नियम क्या कह रहा है, कहा क्या रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है, जो हम पहले क्रॉस करवाए थे, इसने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस कि जब हम शुद्ध लंबे यानी कि कैपिटल टी शुद्ध लंबे कैपिटल टी सॉरी और के बीच क्रॉस करवाते हैं स्मॉल टी यानी कि शुद्ध बौना। ये क्या है जी, शुद्ध लंबा और ये क्या है जी, शुद्ध बौना। इसका कहने का मतलब ये क्या है कि जब हम क्रॉस करवाते हैं शुद्ध लंबा के साथ शुद्ध बौना, तो F1 जनरेशन जो हमको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन में कौन सा पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में, कौन सा पीढ़ी में जी, F1 पीढ़ी में जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, ठीक ना, इसमें इसमें लंबेपन का गुण क्या होता है, प्रभावित रहता है। अब हम F1 पीढ़ी में जो मिला था भैया, उसको तो हम बोलवे किए थे, मेंडल भी बोले कि वो प्लांट कैसा हुआ, लंबा रहा। जब ये लंबा क्यों रहा, क्योंकि ये कैपिटल टी यानी कि जो टॉल का है, यानी कि लंबेपन का गुण क्या रहा, प्रभावित रहा, साथ ही दिखाई भी दिया, जबकि पौनेपन का गुण क्या हो गया, अप्रभावित हो गया और छिपा हुआ रहा। यानी कि F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ विषमयुग्जी लंबा, उस लंबा में विषमयुग्जी लंबा में लंबेपन का गुण क्या हुआ, प्रभावित रहता है और दिखाई भी देता है, जबकि बौनेपन का गुण क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। ठीक, इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस का कहने का मतलब यही था। और इसका क्या कहने का मतलब था, इसका पृथक्करण का नियम ये क्या कहा, इसका कहने का मतलब ये रहा, जब F1 जनरेशन के कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि F1 जनरेशन के विषम युग्मजी लंबे को सेल्फ पोलिनेशन स्वपरागन करवाते हैं, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधे में स्वपरागन करवाते हैं, तो F2 पीढ़ी में प्राप्त, ठीक है, F2 पीढ़ी में जो प्राप्त होता है युग्म को क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है, बट जाता है। कैसे, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों के बीच हम क्रॉस करवाए, अब देखिए बट जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, अब देखिए बट गया ना जी, यानी कि बट गया ना, यानी कि जब F1 पीढ़ी में जो कैपिटल टी स्मॉल टी था उसको भी सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं, तो F2 पीढ़ी में जो प्राप्त होता है युग्मक वो क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है, किस रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में। अब देखिए यहाँ तो बटा था सब एक 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 एक, लेकिन अब हम मिलाते हैं यानी कि एक 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 एक, ठीक है, लेकिन ये टॉल प्योर टॉल तो एक हुआ। अब ये देखिए ये विषम युग्मजी लंबा है, ये दोनों की साथ मिला दिए तो 2 हो जाता है और ये 1 ही रहता है। यही कहने का मतलब ये कितना 2 हो जाता है और ये 1 रहता है, ये 2 हो जाता है, ठीक है, यानी क्या हो जाता है, वो कैरेक्टर क्या हो जाता है, बट जाता है। और साथ ही ये बताइए क्या F1 पीढ़ी में जो कैपिटल टी स्मॉल टी साथ रहा, क्या लक्षण साझा किया, क्या लक्षण एक दूसरे से मिला, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी का लक्षण जो है लंबेपन का है तो लंबेपन ही रहेगा, और बौनेपन ऐसा नहीं कि बौनेपन अपना कैरेक्टर अपना लक्षण को छोड़ दिया, त्याग दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। ये और ये ही साथ में लोपरीकरण का नियम ये भी कहता है, क्या F1 पीढ़ी में जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, क्या वो अपना बौनेपन का गुण क्या छोड़ दिया, नहीं छोड़ा जी, बौनेपन का अगर गुण छोड़ता तो यहाँ बौना आता, यहाँ बौना तो नहीं मिलता, यानी कि बौनेपन का गुण भी नहीं छोड़ा और लंबेपन का अपना गुण भी रखे रहा, तो लंबा भी आया, विषम युग्म लंबा भी मिला और बौना भी मिला। यही था पृथक्करण का नियम। चलिए लिख देते हैं पृथक्करण का नियम क्या है, चलिए साफ करके इसे लिख देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस को साथ में लिखिए, ये तो हम समझाए, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है लिखिए, ठीक है, लिखिए साथ में, जब शुद्ध लंबा और शुद्ध
बोना के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त ठीक है, F1 पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्म जी पौधे में चलिए इसको लिख लीजिए, आगे हम लिखते हैं। चलिए इसको ऊपर साफ करते हैं। विषम युग्म पौधे में, यहाँ तक लिख लिया होंगे। यहाँ तक लिखिए ना, विषम युग्म पौधे में लंबेपन का गुण प्रभावित रहता है, वो दिखाई भी देता है, परंतु बोनेपन का गुण अप्रभावी वो छिपा रहता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक और दूसरा लॉ है, बस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दूसरा क्या नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहा, जब F1 पीढ़ी के विषम युग्म जी लंबे के बीच स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में युग्मकों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। F2 पीढ़ी में एक निश्चित अनुपात पृथक्करण हो जाता है। विषम युग्म लंबा यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का बात किए थे, इसको जब सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी जो F2 पीढ़ी में जो मिला, ये तो F1 पीढ़ी का है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी क्या हो जाता है, एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसी को पृथक्करण नियम बोले। ठीक है, और ये भी कहा कि F1 पीढ़ी में विषम युग्म साथ रहने पर भी क्या हुआ कि लक्षण का क्या हुआ, मतलब साझा नहीं हुआ, लक्षण का मिश्रण नहीं हुआ। नोट करके लिख लीजिए, नोट F1 पीढ़ी में युग्मकों के
साथ रहने पर भी ठीक है, साथ रहने पर भी लक्षणों का मिश्रण नहीं हुआ, का मिश्रण नहीं हुआ, नहीं हुआ। देखिए F1PD में युग्मक तो कैपिटल टी स्मॉल टी तो रहा ही साथ में, लेकिन ये अपना क्या गुण मतलब अपना क्या लक्षण को छोड़ा? नहीं छोड़ा। ये विषम युग्म से लंबा ही है। ऐसा थोड़ी हुआ कि इसमें जो स्मॉल टी है वो खत्म हो गया, नहीं हुआ। यहाँ तक ये किसके आधार पर था? ये मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर था। अब इसके बाद क्या है? डायब्रिड क्रॉस, जो कि हम अब यहाँ तक आप कंप्लीट करें पहले और फिर कल डायब्रिड क्रॉस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। अब कंटिन्यू ही लेक्चर चलते रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। टारगेट है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जल्दी ही खत्म हो जाए, एक सीरीज बाय सीरीज। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।